अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। अंधेरों से लड़कर जो रोशनी लाए, अंधेरों से लड़कर जो रोशनी लाए, हक और समानता का दीप जलाए, वो महान आत्मा अंबेडकर कहलाए, जिन्होंने हर दिल में उम्मीद जगाए। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है। मैं आप सबों को दिल से उनका जन्मदिन का बधाई देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो वो इंसान थे जिन्होंने हमारे समाज की बुराई को ख़त्म किया। ऊंच नीच की जो जो कोहरी के तरह जो बीमारी थी हमारे समाज में, छुआछूत की जो बीमारी थी हमारे समाज में, उनको उसने ख़त्म किया। अगर हम उनके बचपन के बारे में देखें, अगर उसके हम बचपन के तरफ वो बचपन के ओर में जाएं, तो उनकी ज़िंदगी कितनी कठिनाइयों से, कितनी परेशानियों से गुजरा। जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे, तो उनके साथ में बहुत भेदभाव किया जाता था। उनको नीच समझकर उनको जो है स्कूल के बाहर उनको बैठाया जाता था, जहाँ पे जो बड़े-बड़े जाति के लोग थे, जो वहाँ पे अपने चप्पल को रखते थे, वहाँ पे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो वहाँ पे वो बैठते थे। उसके साथ ही जब उनको प्यास लगती थी, जब वो तो उनको पानी खुद से पीने का अनुमति नहीं था। वो जो उस स्कूल के जो प्यून थे, जो चपरासी थे, वो उसको पानी ढालते थे, फिर वो पानी पीते थे। आप आप ज़रा सोचिए उस बच्चे के साथ में कितना नाइंसाफ़ी हुआ। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वो सिर्फ़ जो है अल्पसंख्यों का, दलितों का लीडर थे। ये सरासर गलत है। क्या आप अगर उस समय में बाबा साहब भीमराव भीमराव अंबेडकर के समय में अगर आप होते, तो मुझे तो नहीं लगता है कि आप कुछ पढ़ पाते। आपको इतना उनको इतना जलील किया जाता था। उनको उनको इतना रुसवा किया जाता था, उनको इतना परेशान किया जाता था। लेकिन उन्होंने उन्होंने अपनी जो माँ और उनकी जो अपने माँ से जो वादा किया था, उनकी माँ ने उनको जो वचन दिया था कि बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए, तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शिक्षा को तुम मत छोड़ना, तुम शिक्षा को हासिल करते रहना। तो उन्हें अपनी माता को आदर्श मानकर अपनी माता को आदर्श मानकर उनके रास्ते पे वो चलते रहें, शिक्षा हासिल करते रहें। मैं एक बात और आपके सामने बताने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने भाई-बहनों के साथ वो गाँव से स्टेशन गए। वहाँ पे उनको किसी गाड़ी वालों ने उनको नहीं बैठाया। क्यों नहीं बैठाया? क्योंकि वो नीचे वर्ग के थे, नीचे जाति के थे, जिस कारण उनको कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अब ज़रा सोचिए वो बालक, उस बालक के दिल पे क्या बीता होगा? क्या उस बालक क्या क्या कसूर था? उसकी क्या गलती थी? यही गलती ना जो हमारे समाज के जो उस समय के लोग थे, उसने ये कुप्रथा चलाया था। हम समाज के अंदर भेदभाव किया था। लोगों को आपस में बाँट दिया था। तुम ये जात को, तुम वो जात के हो। अगर आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, तो आज हमारे साथ भी ऐसे होता। आज जो हमारी बेटियाँ पढ़ के बड़े-बड़े पोस्ट हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर, कलेक्टर, हाँ, ये सब एडवोकेट, ये सब जो उपलब्धियाँ हैं, ये सब हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है। आज अफ़सोस की बात है, हम उनको भुलाए जा रहे हैं, जिन्होंने हम सबों के लिए किया, सबके लिए बराबरी का, सबके लिए समानता का। समाज में जो कोहरीनुमा छुआछूत की बीमारी थी, ऊँची-नीची जाति वाली जो भेदभाव थी, सबको उन्होंने समाप्त किया। हमारे इंडिया में उस समय में उनको सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने एजुकेशन हासिल करते रहे, शिक्षा को ग्रहण करते रहे। लेकिन उन्होंने यह हमारे इंडिया तक ही नहीं रुका एजुकेशन
को लेने के लिए उन्होंने यहाँ से संघर्ष करके दुनिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया और उन्होंने इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में पीएचडी किया। यहाँ बस इतना ही नहीं, उसने अपने जीवन में 32 डिग्रियां हासिल की। कितनी? 32 डिग्रियां हासिल की। आप जरा सोचिए, इतनी गरीबी में, इतनी लाचारी में उन्होंने इतनी पढ़ाई की। एक बार की बात है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पढ़ रहे थे तो उनके एक दोस्त ने, उनके सहपाठी ने आके उनसे कहा, क्या आप खाना नहीं खाओगे? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है। मैं अगर खाना खाऊंगा तो पढ़ूंगा कब? बात वो नहीं थी मेरे दोस्तों, बात ये थी कि उनके पास में खाने के पैसे नहीं थी। वो आधा पेट खा के भी पढ़ते थे। जब वो इंडिया लौटे, उन्होंने वहां से आने के बाद भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। उन्होंने सोचा कि मैं इतने पढ़े लिखे हूँ, मेरे अंदर इतनी काबिलियत है, जब मेरे साथ इतना भेदभाव किया जा सकता है, जो हमारे समाज के दबे कुचले लोग हैं, बेसहारे हैं, उनका क्या होगा? उन्होंने अपने जीवन को इसी बुराई को ख़त्म करने के लिए, हमारे समाज से इस बुराई को नेस्तो नाबूद करने के लिए अपने ज़िंदगी को, अपने जीवन को दांव पे लगा दिया और उन्होंने एक विशाल संविधान लिख डाला। एक वैसे बालक जिनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी, जिनको धक्के मार के भगाया जाता था, उन्होंने हम सबों के कल्याण के लिए, कि आने वाले जो हमारे भारत की पीढ़ी हैं, भारत की जो नस्ल हैं, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर हम उनके बारे में जितना उसका हम तारीफ करें उतना ही कम है। तो हम सबों को उनके आदर्श पे चलना चाहिए और जो समाज में आज के दौर में जो दबे कुचले लोग हैं, उनका हमें सहयोग जरूर करनी चाहिए। और अंत में मैं एक शायरी बोलना चाहूँगा। कलम उठी तो कानून बना, कलम उठी तो कानून बना, आवाज उठी तो इंसाफ मिला। अंबेडकर नाम है उस शख्स का जिसने हर दबे को सम्मान दिया। मैं इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।